क्या इंडिया एक फ्यूल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? देखते हैं इस वीडियो के अंदर। इंडिया में मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे लाखों पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लाइन लगी होती है। हर दिन इंडिया के अंदर करोड़ ऑफ लीटर पेट्रोल और डीजल कंज्यूम होता है। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं कि अगर एक दिन पेट्रोल सप्लाई रुक जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और डेली लाइफ सब पेट्रोल और गैस पर डिपेंड करती है। और शॉकिंग की बात यह है कि इंडिया अपनी जरूरत का ऑलमोस्ट अराउंड 90% ऑफ द ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान है, रशिया है। वहां से वो इंपोर्ट करता है। मतलब अगर दुनिया में कहीं पे भी ऑयल के क्राइसिस हुआ तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। हर साल इंडियन हंड्रेड्स ऑफ मिलियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इस ऑयल को रिफाइनरीज में प्रोसेस करके उसका पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बनाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास खुद के ऑयल रिजर्व बहुत लिमिटेड है, मतलब इतना ज्यादा स्टॉक नहीं है, इसलिए इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। जो इंडिया के ऑयल के मेजर सप्लायर्स हैं उसमें नाम आते हैं इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और रशिया। मतलब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करती है। अगर उनके वहां पे कुछ भी माइनर भी चेंजेस इश्यूज होते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है, बिकॉज हम मोस्टली उसी चीजों पे डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं ऑयल की प्रोसेस क्या है, उसकी जर्नी क्या रहती है। तो पेट्रोल पंप तक ऑयल पहुंचने से पहले ऑयल एक लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करता है। अगर मैं आपको स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेनेशन करूं तो ऑयल वेल से क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं, फिर उसको ऑयल टैंकर से सी के रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज में, जैसे हम सऊदी अरब से लेते हैं इस तरीके से। फिर बाद में जैसे वो इंडिया आया तो इंडिया की रिफाइनरीज में वो प्रोसेस होता है और उसके ही थ्रू हम पेट्रोल डीजल्स में कन्वर्ट होती है सारी चीज़ें। फिर बाय ट्रक से जो भी पेट्रोल या डीजल जो भी हमने उसको प्रोसेस करके जनरेट करे हैं, बाय ट्रक हम उसको पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। अगर ये पूरी जो जर्नीज है, अगर ये उस सप्लाई चेन में अगर एक भी स्टेप डिस्टर्ब हो जाता है तो फ्यूल क्राइसिस हो सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस केस में। अब हम बात करते हैं जो रिसेंट प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के ऑयल सप्लाई का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रूट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये दुनिया के सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट में से एक है। हर दिन इसी रूट के थ्रू मिलियंस और बैरियल्स ऑयल यहाँ से पास होते हैं। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट कर सकता है, जो अभी फिलहाल आप देख पा रहे हो। और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री को सबसे ज्यादा इम्पेक्ट होता है इस ऐसी चीजों के अंदर। अब हम बात करते हैं वॉर वर्सेस ऑयल प्राइसेस, इन दोनों में क्या तालमेल है। तो हिस्ट्री ने एक चीज क्लियर देखी है आज के टाइम पे कि जब भी वर्ल्ड में वॉर होता है तो ऑयल प्राइस एक्सप्लोड कर ही जाते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि अभी फिलहाल जो मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उससे भी ऑयल के इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उससे पहले रसिया यूक्रेन का वॉर जो अभी भी चल रहा है उसमें भी इश्यूज हुआ था। ईरान के जो टेंशन है उसमें भी ऑयल प्राइसेस पे इम्पेक्ट हुआ था। ये वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली फ्यूल प्राइस को अफेक्ट करते हैं। और जब ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो पेट्रोल डीजल के प्राइस इंडिया में डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के लोगों के ऊपर आता है और इंडिया की इकोनॉमी भी इससे डिस्टर्ब होती है। अब हम बात करते हैं कि एलपीजी गैस क्राइसिस की पॉसिबिलिटी क्या है। पेट्रोल के साथ साथ इंडिया एलपीजी गैस पर भी डिपेंड करता है। इंडिया में अराउंड 30 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड्स एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर सप्लाई चेन में थोड़ा सा भी इश्यू हुआ तो एलपीजी शॉर्टेज हो सकती है। इस सिचुएशन में लोग पैनिक होंगे, बुकिंग शुरू कर देते हैं, लाइन लगाना चालू कर देंगे, वो एक के बदले दो दो सिलेंडर मतलब स्टॉक करना चालू कर देंगे और डिमांड सडनली स्पाइक हो जाती है, जिससे प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं और लोगों को इश्यूज भी होता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व के लिए क्या चीज़ें कर रखी है। तो इंडिया ने क्राइसिस से बचने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व।
ये अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है जहां इमरजेंसी ऑयल स्टोर किया जाता है। अगर ग्लोबल सप्लाई में डिस्टर्बेंस होता है या कुछ भी इश्यूज होते हैं तो इंडिया कुछ टाइम तक अपने रिजर्व ऑयल यूज़ कर सकता है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम तक उस जो रिजर्व ऑयल है उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो डेफिनेटली अगर क्राइसिस होते हैं वर्ल्ड वाइड में तो इंडिया पे उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ये डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या कर रहा है। तो इंडिया स्लोली पेट्रोल डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मेन सॉल्यूशन जो भी इंडिया जिस पे वर्क कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन फ्यूल। अगर ईवी एडॉप्शन फास्ट होता है तो फ्यूचर में पेट्रोल डिमांड ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है। इंडिया का पेट्रोल और गैस क्राइसिस सिर्फ फ्यूल का इश्यू नहीं है, ये इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। अगर इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंसी अचीव करता है तो फ्यूचर जो इंडिया का है वो सिक्योर हो सकता है, लेकिन अगर डिपेंडेंसी सेम रही तो ग्लोबल ऑयल मार्केट इंडिया की इकोनॉमी को इम्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो सवाल ये नहीं है कि पेट्रोल कब खत्म होगा, सवाल ये है कि इंडिया एनर्जी फ्यूचर के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।